मेरे महादेव चिता भस्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उसमें भी लीला है। एक बार कुछ लोग एक व्यक्ति को कंधे पर उठा के ले जा रहे थे, मर गया था वो। लोग कह रहे थे राम नाम, राम नाम। जो नहीं बोल रहे वो झूठ मानते हैं। क्या कह रहे थे? राम नाम। काशी से निकले, काशी में जा रहे थे मणिकर्णिका घाट। शंकर जी बैठे बैठे देख रहे, क्या बोल रहे हैं सब? राम नाम। ओहो, ये तो मेरे भगवान का नाम बोल रहे हैं। शंकर जी लग गए पीछे, और पीछे पीछे चलते चलते शमशान तक पहुंच गए। तब तक वो राम नाम सत्य बोलते रहे जब तक चिता में आग नहीं लगी। जैसे ही चिता में आग लगी, सबने राम नाम सत्य है बोलना बंद कर दिया। शंकर जी ने किसी से पूछा, भाई अभी तो तुम लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे और अभी तुमने बंद कर दिया बोलना, क्यों? बोले जिसके कारण बोल रहे थे वो तो जल रहा है, अब बोलने का कोई मतलब नहीं। उसके कारण बोल रहे थे, अब तो वो जल रहा है। महादेव ने कहा, अच्छा तो इस चिता के कारण, इस अर्थी के कारण लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे, ठीक है। जल करके जैसे ही चिता शांत हुई, महादेव ने उठाया उसकी भस्म को, और बाबा ने कहा जिसके कारण इतने लोगों ने राम नाम बोला होगा, उसे मैं हृदय से लगाता हूँ, हृदयस्थ करता हूँ और अपने जीवन में आज से धारण करता हूँ। बाबा ने ऊपर से नीचे तक उसके चिता के भस्म को धारण कर लिया। इसलिए बाबा चिता भस्म धारण करते हैं, क्योंकि वो राम नाम से मिश्रित होता है। कोई मरे तो कंधे पे उठा के कहते राम नाम सत्य है, उसके रोम रोम में राम नाम समाया होता है। बाबा कहते ये चिता भस्म साधारण नहीं है, इसमें राम नाम समाया हुआ है, इसलिए मैं इसे धारण करूंगा। शंकर जी को साधारण मत समझना, वो चिता भस्म धारण करके ऐसे रहते हैं, है नहीं। हाँ, आप शंकर जी के स्वरूप को समझिए। मेरे भोले बाबा कैसे हैं? मेरे भोले बाबा जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, राम सुंदर हैं पर सावले हैं, कृष्ण सुंदर हैं पर सावले हैं। बिहारी जी को कभी देखा है वृंदावन में? कितने लोग वृंदावन गए हैं वो हाथ उठाएं। जय हो। बिहारी जी गोरे हैं कि काले? हाँ, कहिए। काले हैं। अच्छा हुआ काले हैं, काले पे दुनिया मरती, गोरे होते तो क्या होता। अब तो राम जी भी अवध में बैठ गए, जाकर देखना राम जी गोरे हैं कि काले हैं, कैसे हैं? काले हैं, सावले हैं। अब ये ना कहना कि महाराज काला काला कह के बदनाम कर रहे है तो है। चंद्रमा में दाग है, रामचरितमानस का प्रसंग है। भगवान राम सबसे पूछते हैं युद्ध के पहले, ये चंद्रमा में ये जो काला धब्बा दिखाई दे रहा है ये है क्या? सबसे पहले सुग्रीव से पूछा, तो सुग्रीव कहते महाराज जब चंद्रमा का निर्माण हुआ ना, तो सार भाग शशिकर हरिलिन्ना, चंद्रमा में अमृत है, उससे कुछ सार भाग खींच लिया गया, वही काला धब्बा दिख रहा है, क्योंकि सुग्रीव के भाग का बाली ने खींच लिया था। तो सुग्रीव अपने जगह से बोल रहे हैं कि भैया भाग का छीना जाना मैं समझता हूँ कि किसी के भाग्य का कोई छीने तो कैसा लगता है, इसलिए कह रहे चंद्रमा से अमृत छीना गया है, वो दाग दिख रहा है। पूछा गया विभीषण से ये काला दाग कैसा है? तो विभीषण कह रहे महाराज जब राहु खाने आया था ना, तो जब उसको ग्रहण किया उसने, ग्रहण के समय जब उसने ग्रहण किया उसको, तो उसी से उसको चोट लगी और वही काला धाप दिखाई दे रहा है। विभीषण ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भी ताजी ताजी लात खा के आए हैं। रावण ने मारा ऐसी लात, भागे लंका छोड़ के। तो वो अपने जगह से भैया जब मरा पिटाई होती है तो क्या हालत होती है हमको पता है। लेकिन जब हनुमान जी से पूछा गया तो मेरे हनुमान जी कहते प्रभु चंद्रमा तो आपका दास है। लोग कहते रामचंद्र आपने उसको अपना शिष्य बनाया है, दास बनाया है, तो वो आपको भजता है और आपको भजकर उसने अपने हृदय में बिठा लिया। तो वो जो काला धब्बा दिख रहा वो कोई और नहीं, आप ही उसके हृदय में विराजमान हो। क्योंकि हनुमान के हृदय में राम है तो वो अपने जगह से सोच रहे हैं। तो जिसकी जैसी मति होती है वैसा ही सोचता है। अब राम जी को काला कह लो, सावला कह लो, है तो वैसे ही। राम जी सुंदर हैं पर सावले हैं,
कन्हैया सुंदर है पर सावले हैं, पर मेरे भोले बाबा सुंदर भी हैं और गोरे भी हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर है। ये जो आज मार्केट में कर्पूर आया, ये कर्पूर असली नहीं है, ये तो डुप्लीकेट फैक्ट्री में बनता है। असली कपूर केले से प्रकट होता है, केले से असली कपूर का प्रागट्य होता है, और वो हर समय नहीं मिलता। कोई हजारों पेड़ों में कुछ ऐसे जब वो कुछ बारिश की बूंदें केले में चली जाती, पत्तों के भीतर से होते हुए भीतर जाते और भीतर कपूर का निर्माण होता है। ये मार्केट में मिलने वाला असली कपूर नहीं है। तो शंकर जी कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम, शंकर जी कर्पूर के समान गौर हैं। तो आप कहेंगे फिर भस्म क्यों लगाते हैं? अच्छा सोचिए आप जरा, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सोचिए आप जरा, कोई सुंदर होगा तो अपनी आकृति बिगाड़ के चलेगा कि बन ठन के बिल्कुल सवर के चलेगा कि चार लोग देखे भाई बड़ा सुंदर आदमी है? कहिए, सुंदर आदमी कुरूप बन के चलेगा कि ठला के चलेगा कि हम जैसा कोई सुंदर ही नहीं है? कहिए, दर्पण के सामने से हटेगा ही नहीं, 10 घंटे दर्पण के सामने खड़े हो गए तो हम बड़े सुंदर हैं। भोले बाबा परम सुंदर हैं, तो भस्म क्यों लगाते हैं? इस बात को माताएं समझ सकती हैं। जैसे छोटे बच्चों का श्रृंगार माताएं करें तो बच्चा बहुत सुंदर लग रहा हो तो माँ को डर लगता है कि इसको नजर न लग जाए, तो सजाने के बाद माताएं क्या करती हैं? बोले सब कुछ करने के बाद काला टिकला टीक देती हैं। बच्चा सुंदर लग रहा है, अब इसको नजर न लगे तो क्या करे? बोले काला टिकला टीक दिया। माता पार्वती या भूत प्रेत जब भोले बाबा को स्नान करके उनका श्रृंगार करते हैं तो भोले बाबा बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, कभी शंकर जी शांत भाव में बैठे हों तो उनके स्वरूप का दर्शन करना। वो जटाजूट और बधी हुई गंगा उसमें से निकल रही है। भगवान शंकर ने अर्धचंद्र को धारण किया है, गले में रुद्राक्ष की माला है, सर्प फुफकार भर रहा है, दोनों भुजाओं पर सांप लटक रहा है। बाबा ध्यान आसन में बैठे हैं, मृगछाल पहन के, कंठ नीला हुआ है और महाराज माथा चमक रहा है। कितने प्यारे लग रहे भोले बाबा। तो जैसे माताएं बच्चों का श्रृंगार करती हैं और उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टिकला टीक देती हैं, ऐसे ही गढ़ लोग या माता पार्वती जब भोले बाबा का ये सब लोग श्रृंगार करते हैं तो डर लगता कहीं बाबा को नजर न लग जाए। सब कुछ करने के बाद फिर भस्म उठा करके बाबा को लेपित कर देते कि बाबा अब कहीं जाइए, कोई झंझट नहीं है।